कोका, तुम भी थोड़ी तैयारी कर लो। फौजी कार्रवाई पर जा रहे हैं हम। अगर शहजादे ने ऐसे सुस्त होते देख लिया ना तो लंबी चौड़ी सुना देंगे। अरे मियाँ, सुनाएंगे तब ना जब वो चुड़ैल उन्हें छोड़ेगी। पूरा जकड़ के रखा है और 1-2 दिन बचे हैं जंग के लिए। लड़ाई पे जाने की पहले खुल के जीने तो दीजिए हमें। ये क्या, फिर से केला? जाके किसी बंदर को खिलाइए और हमारे लिए कुछ और लेके आइए, जाइए। और वहां खाने की भी किल्लत होगी, उसके बारे में कुछ सोचा है? खाने की किल्लत? कहाँ? अरे हम तो वहां की गट्टे की सब्जी और लाल मांस के सपने देख रहे हैं। आंखें खोलिए और जमीन पर उतर आइए। अगर सपने ही देखने हैं तो वहां की गर्मी की देखिए जो आपके सारे शौक गला देने वाली है। हमारी राय लीजिए और दानियाल के निकाह पे साल भर का खाना खा लीजिए। रेगिस्तान की मनुष्यत फिर से कैसे बर्दाश्त कर पाएगी? 4 साल गुजारने के बावजूद क्या मिला हमें? सिर्फ नाकामी और बेइज्जती। अगर जीत के आए होते और सलीम की तकपोशी का रास्ता बन रहा होता तो सारे जख्म भुला देते। भाई अब तो हम तभी अपनी जान जोखिम में डालेंगे जब हमें पक्का यकीन हो कि सलीम ही बादशाह बनेंगे। कितनी बार वही बात दोहराएं? दक्कन जरूर सलीम को तख्त के और पास ले आएगा, लेकिन फिर गियास बेग की बेटी की बाहों से और दूर भी ले जाएगा, और ये हमारे सलीम को मंजूर नहीं है। अब सलीम को फंसाने के पहले आपने खुद उस लड़की को क्यों नहीं फंस दिया? वैसे तो ऐसे कामों में आप काफी मशहूर हैं। आपसे किसी काम की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। कोका, गिनती के दिन रह गए हैं राजपूताना जाने के लिए। यहाँ सुस्त बैठे रहने की जगह तैयारी में अपना मन लगाइए। क्या बात है? शहजादे, जंग कुछ हासिल करने के लिए ही लड़ी जाती है। राजपूताना में अपना वक्त जाया करके कुछ हासिल नहीं होगा। अब भी वक्त है। सुनिए, जहां पना से बात कीजिए और दक्कन की ओर अपना रुख एख्तियार कीजिए तो आप तक के और भी करीब आ जाएंगे। हम बार बार उस चीज के बारे में बात करके थक चुके हैं, और वैसे भी राणा प्रताप के साथ हमें पुराना हिसाब चुकाना है। हम फैसला कर चुके हैं। महाबत मलिक अंबर नाम के एक शख्स हैं जिनकी फौज है अहमदनगर में। अपने खबरी जल्द से जल्द वहां भेजिए और उनसे कहिए कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। हम उनसे ऐसी फरमाइश करेंगे जिन्हें वो नामंजूर नहीं कर पाएंगे। मलिक अंबर नाम सुना सा है। वो हबशी? जाने आपके दिमाग में क्या चल रहा है। बहुत जल्द पता चल जाएगा। फिलहाल अपने खबरी तैयार कीजिए। निसा बीवी, क्या हुआ? या अल्लाह, तू चीख रही है? अरे या अल्लाह, सुबह सुबह बुरी नजर लग गई। अब न जाने और क्या क्या बुरा होने वाला है। पूरा दिन बिगड़ने वाला है। कुछ बुरा नहीं होगा, हम इसका ख्याल रखेंगे ना। भाईजान, जल्दी से हल्दी का लेप लेकर आइए। जाके खुद ले आ। आओ, हमारी मदद करो। मेरे प्यारे खबरियों, मेरे पंछियों, तुम सबको यहाँ एक बहुत ज़रूरी काम को अंजाम देने के लिए बुलाया गया है। इस महल के हर कोने में, हर गली में महरुनिसा और शहजादे सलीम की खबर हर खासवाम तक पहुँचानी चाहिए। हर जुबान पे बस यही बात होनी चाहिए। और याद रहे, खबर जितनी मसालेदार, जितनी तेज और जितनी बड़ा चढ़ा के कही जाए उतनी ही अच्छी है। किसी चीज का लिहाज मत करना, बेझिझक उसका नाम उछालो।
उसके खानदान को पूरी तरह से जलील करो। अपने गंदे दिमागों का पूरा इस्तेमाल करना, ऐसी कहानियां बनाना कि सुनने वाला शर्मा जाए। इस हफ्ते तक महरूम निसा की इज्जत खाक हो जानी चाहिए। ये तो समझ गए कि शहजादे को अपनी बाहों में भरने वाली निसा है, लेकिन इन दोनों औरतों में मनबाई कौन है और जगत गुसैनी कौन? अरे पगली, सीधी सी तो बात है, ये जो गुस्से में है वो जगत गुसैनी और ये जो नशे में है वो मनबाई। ये लेगी इन दोनों की जगह। अरे आप यहाँ अकेले ही बैठकर खेल रहे हैं? अच्छा, आपको यही खेल भाते हैं और भी खेल पसंद है? ये देखिए, हम आपके लिए कितने सारे खिलौने लाए हैं। ये चौसर, सांप सीढ़ी और शतरंज। ये कैसे पत्ते हैं? हम समझ गए, आपको ताश खेलना पसंद है। अगली बार हम आपके लिए अपने जोधपुर से असली हाथी दांत के ताश के पत्ते लाएंगे। हाँ? अरे दीदी, क्षमा कीजिएगा, हम ऐसे अकस्मात बिना बताए चले आए, मगर कुछ बात ही ऐसी थी। और फिर खुसरो को खेलता देखकर हमसे रहा नहीं गया, तो हम भी उनके साथ खेलने लगे। विराजी, जाओ हमारे लिए हुक्का ले आओ। हम खुसरो के लिए कुछ खिलौने लाए हैं। आशा करते हैं कि इन्हें दूसरी माँ के उपहार अवश्य पसंद आएंगे। दूसरी माँ? कम से कम हम खुसरो के हृदय में तो जगह बना ही सकते हैं। हमें पता ही नहीं इनके पास हृदय है भी या नहीं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, इन्होंने एक चिड़िया के घोंसले को जाल से ढक दिया ताकि चिड़िया अपने बच्चों को खाना ना दे सके। बच्चे तड़प तड़प कर मर गए और ये बड़े मजे से देखते रह गए। बचपना है दीदी, हमें तो इन पे बड़ा प्यार आता है और हम तो इनसे मिलने आते रहेंगे। क्या करें, पाशा बेगम हमें हमारे पुत्र से मिलने ही नहीं देती और जानबूझकर हमारे सामने खुद को अम्मी कहलवाती हैं। वैसे एक दूसरी बात सुनी आपने? खुर्रम का ध्यान रखने वाली लड़की और हमारे शहजादे के बीच बहुत कुछ चल रहा है। हमें तो जरा भी आश्चर्य नहीं होगा यदि वो उस लड़की से विवाह की ठान ले तो। पता है, जब पहली बार हमने आपके और सलीम के ब्याह की खबर सुनी, तब हमें भी ऐसा ही कुछ अनुभव हुआ। न जाने और कितनी बेगमें आएंगी, ना आप कुछ कर सकती है और ना हम। अपना हृदय कठोर कर लो। वैसे आपको हमसे क्या चाहिए? कहीं ऐसा ना हो कि ऐसी स्थिति में धीरे धीरे हम लोगों का स्थान छिन जाए। हमने इस लड़की के बारे में बहुत सारी जानकारी निकाल रखी है। शहजादे सलीम उसे कुछ ज्यादा ही चाहते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आगे चलकर ये लड़की हमारी जगह पाशा बेगम बन बैठे। बहुत आगे की सोच रखी है आपने।
और आपको हमारी चिंता कब से होने लगी? और कह तो ऐसे रही हो जैसे आप हमें हंसते हंसते पाशा बेगम बनने दोगी। कम से कम ये बराबर का युद्ध तो होता ना दीदी, दोनों अपनी अपनी तरफ से प्रयत्न करते। ऐसा तो नहीं होता ना कि कोई भी एरी गैरी आए और मुंह मारकर चली जाए। हमें इस लड़की के लिए मिलकर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना शहजादे सलीम बिल्कुल बेरहम है। उनकी बात करना बंद कीजिए आप लोग। अपनी दोनों बेगमों को दुख दे रहे हैं वो। खुसरो, कहाँ से सीखी तुमने ये भाषा? जो भी है, जैसे भी है, तुम्हारे पिता है। हम उनके बारे में ऐसे शब्द नहीं सुनना चाहेंगे। हम कहेंगे अब्बू मुगल सल्तनत के नाम पर एक बदनुमा दाग है। खुसरो, अगर आपने अपने पिता के बारे में एक और शब्द कहा ना, मार खाएंगे आप हमसे, समझे? जाइए अपने कक्ष में। बच्चा है दीदी, किसी और तरह से समझाने का प्रयत्न कीजिए। जानते हो, तुम हो एक बदनुमा दाग। तुम्हें ना कोई समझ है, ना अपने आप का नियंत्रण। सुना तुमने? तुम हो एक दाग। जाओ यहाँ से, जाओ अपने कक्ष में। निशा, अरे शहजादे, आ गए आप? आइए, आपका खाना ठंडा हो रहा है। निशा, देखो मतलब क्या होता है? क्या? ये किसने सिखाया आपको? तुम्हारे पेट में पल है जो मेरा भाई है। ये किसने कहा आपसे? जनाना की सारी औरतें कह रही थी। कौन सी औरतें? सबकी सब। बताओ ना निशा। बाद में, अभी आप खाना खा लीजिए। पहले बताओ। आपको क्या लगता है अब्दुल रहीम, राजपुताना में हमारी ताकत बुलंद हो रही है? बेशक जहांपनाह, और आने वाले वक्त में यकीनन हम वहां फतह हासिल करेंगे। और इस सब में आपका कितना बड़ा हाथ है, इस बात से हम वाकिफ हैं। जहांपनाह की जरा नवाजी है, हम समझते हैं। आप हमारे सामने कुछ पेश करने वाले दिखाने का ना? जहांपनाह की इजाजत हो तो अपनी फौज के एक नायाब शख्स से आपको मिलवाना चाहेंगे। इजाजत है? जहांपनाह, ये हैं अली कुली, जिनकी दिलेरी और हिम्मत की मिसालें दी जाती हैं। जहांपनाह, राजपुतानों में इन्होंने ही हमारी जान बचाई थी। अली कुली, हमें आप पर नाज है। हम आपके और आपके खानदान के बारे में कुछ और जानना चाहेंगे। जहांपनाह, अली कुली, आप एक बार कोशिश कर चुके हैं, दोबारा करने की जरूरत नहीं। जिंदगी में पहली बार कोशिश की है जहांपनाह, वो भी हिंदुस्तान के बादशाह के सामने। घबराहट में आगे पीछे का भूल गए हैं। हम पैदाइशी सिपाही हैं अकबर पाशा। जंग हमारी कमजोरी रही है और जीतना हमारी आदत। हम डाकू लुटेरों के खानदान से हैं। हमारे दादाजान के नाम से ही खौफ फैल जाता था। उनकी ताकत के किस्से सुनाए जाते थे। कहते हैं उनका एक बाजू किसी के मुंह से टकरा जाता तो बंदा हफ्ते भर बाद ही उठता था। और यह बात हमारी बेचारी दादी जान से बेहतर और कोई नहीं जानता था। क्या नाम है आपके दादाजान का? इनायत खां। उनकी रहमत से हमने समरकंद और हिंदकुश में बहुत नाम कमाया। आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे दादाजान शहंशाह बाबर के साथ घुड़सवारी कर चुके हैं। हमने बचपन में सुना था कि उन्होंने एक बार शहंशाह बाबर की तलवार आलमगीर तेज की थी, जो अब आपके पास है जहांपनाह।
अली कुली, तहजीब के मामले में आप थोड़े कच्चे हैं, लेकिन आपका अंदाज हमें पसंद आया। आपने हमारे खाने खाना की जान बचाई, हम पर एहसान है आपका। हम ऐलान करते हैं कि अली कुली को मनसब थट्टा दिया जाए। आप जैसे सुरमाओं की हमें जरूरत है। शुक्रिया जापना, लेकिन थट्टा में जंग करने के मौके तो मिलते रहेंगे ना। वो क्या है, लड़ाई किए बिना कीड़े दौड़ने लगते हैं हमारे शरीर पर, बिल्कुल दिल नहीं लगता हमारा। नीसा नीसा, आप इतनी मोटी कैसे हो गई? हम मोटी नहीं है, हमारे पेट में आप ही का भाई है। भाई? लेकिन हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा भाई हमारी दोनों अम्मी के पेट के बजाय आपके पेट में कैसे चला गया? हम बताएं कैसे चला गया? हमें पता है कि तुम इनकी सरगना हो और ये सब तुम्हारे पीछे दुम हिलाती फिरती हैं। अगर हिम्मत है तो हमारे सामने करके दिखाओ, किसी मासूम के सामने नहीं। इतनी भी अकल नहीं तुम में कि एक छोटे से बच्चे से कैसे बात की जाती है। तो ये लो, तुम्हारे सामने करके दिखा देते हैं। तुमने क्या सोचा था कि तुम यहाँ की बेगम हो और हम तुम्हारे गुलाम? खुर्रम से दूर रहना, समझी? वरना हम तुम्हारी जबान खींच लेंगे। क्या चल रहा है यहाँ? अपने गुस्से पर काबू करो निसा, ये तुम्हारा घर नहीं है। हमारे कमरे में आओ, हम तुमसे बात करना चाहते हैं। तुम्हारी तो हमेशा से यही ख्वाहिश रही है ना कि तुम मशहूर हो जाओ, सब लोग तुम्हारे बारे में बात करें। देखिए ना पाशा बेगम, ये औरतें बस किस कीमत पर? अपने घर की इज्जत जो तुम्हारे अब्बू ने इतनी मशक्कत से कमाई है, उसे पूरी तरह लुटा देना चाहती हो? सारा शहर जानता है कि तुम सलीम से छुप छुप कर मिलती हो। उस दिन मीना बाजार में जब वो गायब हुए थे, सब जानते हैं वो तुम्हारे साथ थे। क्या तुम्हें अपनों की कोई परवाह नहीं? हम क्या करें पाशा बेगम? क्या शहजादे सलीम तुमसे मोहब्बत करते हैं? हम उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। हाँ, पर क्या वो तुमसे मोहब्बत करते हैं? कितने अच्छे से जानती हो तुम शहजादे को। कहीं तुम उनसे इसलिए तो प्यार नहीं करती क्योंकि वो शहजादे हैं? क्या तुम्हें लगता है कि शहजादे सलीम तुमसे वाकई मोहब्बत करते हैं? वो करते हैं, उन्होंने हमसे कहा है। सलीम अपने दिल की हर बात हमसे बांटते हैं और इस बात का तो उन्होंने जिक्र भी नहीं किया। इतनी बड़ी बात वो हमसे छुपा कर रखेंगे? ये सुनकर तुम्हें घबराहट नहीं हुई? हम माफी चाहते हैं पाशा बेगम, क्या हम इजाजत ले सकते हैं? अली कुली जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल दुरुस्त अकबर पाशा, और आपके इस कमरे में आकर तबीयत और भी खुश हो गई है। ये असली सोने का है?
आपको क्या लगता है? जी हुजूर, आपने हमें बुलाया, वजह? अली कुली, हम आपसे एक दरख्वास्त करना चाहते हैं। दरख्वास्त? हमसे? कैसी दरख्वास्त? खाने खाना आपकी बहुत कदर करते हैं। कद्र तो करेंगे ही, उनकी जान जो बचाई थी हमने। हम जब बोल रहे हो तो आपका काम है सुनना। आपकी बहादुरी के बहुत किस्से सुने हैं। खानी खाना कहते हैं कि आप राजपूताना से वाकिफ हैं। जी बेशक वाकिफ हैं। कुछ ही दिनों में शहजादे सलीम राजपूताना के लिए रवाना होंगे। हम चाहते हैं कि आप उनकी फौज में शामिल होकर उनका हाथ बटाएं। क्या आपको मंजूर है? आपसे एक बात पूछें? ये बात आपने ये कहकर शुरू की थी कि आप हमसे दरख्वास्त करना चाहते हैं, लेकिन एक बादशाह जब किसी से दरख्वास्त करे तो इसका असली मतलब तो यही होता है कि वो हुक्म दे रहे हैं, है ना? आप इसे हमारा हुक्म ही समझिए। हिंदुस्तान के शहंशाह यूं हमें कुछ करने को कह रहे हैं, इसका मतलब हम समझते हैं। हाँ, यह अलग बात है कि हम शहजादे सलीम से आज तक कभी मिले नहीं हैं, लेकिन हम राजपूताना में उनके साथ उनकी मदद करने जरूर जाएंगे। हमें आपसे यही उम्मीद थी और वक्त आने पर आप शहजादे सलीम से जरूर मिलेंगे। अब आप जा सकते हैं। जी। अली कुली जी, ले जाइए। सचमुच? अब असली सोने का है। हमारी तरफ से आपके लिए तोहफा। माशाअल्लाह, सही कहते हैं लोग। कयास बेग अपने बच्चों को जबरदस्त हुनर सिखाते हैं। और हाँ, अपनी बेटी को भी क्या हुनर सिखाए हैं। क्या कहा? सुनाई नहीं दिया? कहा क्या आपने? कुछ गलत नहीं कहा हमने। तीनों बच्चों को न सिर्फ मुगल खानदान में घुसाया, बल्कि कई और सारे गुर भी सिखा दिए। क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं आप? हम वही कहने की कोशिश कर रहे हैं जो बाकियों की जुबान से सुना है हमने। और बहन तो अपने भाइयों को भी पीछे छोड़ चुकी है। हर रात शहजादे सलीम को हार का स्वाद चखाती है। हमारी बहन के बारे में इतनी जलील बात करने की हिम्मत कैसे हुई आपकी? अरे छोड़ो उसे, छोड़ो, लड़ो मत। अरे लड़ो मत, लड़ो मत, छोड़ो उसे, छोड़ो इसको, लड़ो मत। रुको, हटो सब। जुबैद, सुना नहीं हमने क्या कहा? हटाओ वहां से। उठो।
इस तरह की बदतमीजी और आक्रोश हम हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप सबको 1 हफ्ते के लिए निलंबित किया जाता है। अभी इसी वक्त अपने हथियार डाल दीजिए और जाइए यहां से। जुबैद, यह हुक्म आपके लिए भी है अबुल हसन। छह हफ्तों में अहमदनगर पहुंच जाओगे? इंशाल्लाह, शायद उससे पहले ही। मलिक अंबर से शहजादे सलीम की मुलाकात मुकर्रर होनी चाहिए, और याद रहे धोखा ना होने पाए। ये खबर अगर मलिक अंबर तक नहीं पहुंच पाए तो इसे अपने साथ ही दफन कर देना। जी हुजूर। जनाब, अगर वो मिलने से इनकार कर दे तो? जनाब, अगर पेशगोई छोड़कर आप अपना काम से काम रखें, बड़ी मेहरबानी। अल्लाह हाफिज। जी। जिंदगी का नजारा। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.